एक चीज हमारी थी सीडीएन। सीडीएन क्या होता है? सीडीएन होता है बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जैन कुछ आइडिया नहीं? सीडीएन बेसिकली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये टेक्निकल टॉपिक है बट मैं जिक्र हुआ है तो मैं बता भी देता हूं। हम सीडीएन को यूज क्यों करते हैं? इन एक्चुअल होता क्या है, जब आप यहां पर लिखते हो google.com, ठीक है, यहां पर लिखते हो आतिफ इकबाल 123.com, कल एक डोमेन हमने जो बनाया था, यहां पर लिखते हो zen.com, कोई भी वर्ड्स जो भी यहां पर आप डोमेन नेम जो भी लिखते हो, होता क्या है कि ये जो डाटा आपको डिस्प्ले कर रहा होता है वो कहां से दिखाता है? बेसिकली वो सर्वर की लोकेशन से आपको डाटा ला के दिखा रहा है। सी पैनल तो मैनेजमेंट का टूल है ना, ठीक है। बेसिकली जब आप गूगल टाइप करते हो तो गूगल जो है इन एक्चुअल कोई आपके पड़ोस में तो नहीं रखा हुआ ना, सभी ऑफ करो। अच्छा, ये ठीक है। तो गूगल जो है वो इन एक्चुअल आपके कोई साथ तो नहीं पड़ा हुआ है सर्वर, को पाकिस्तान के अंदर तो लॉन्च नहीं है, ठीक है। या जो मैंने साइट लॉन्च की है वो हो सकता है मैंने जो सर्वर परचेज किया है वो यूएस में परचेज किया है, मैंने यूके में परचेज किया है, ठीक है। यहां जो कंपनी लिया मैंने पाकिस्तान में ही है, लेकिन बेसिकली वो जो सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है वो यूएस में है, ठीक है। तो मेरा जो कंटेंट है वो तो यूएस में पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जब आप यहां पर टाइप करते हो hellopakistan.com, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट उस सर्वर तक भेजता है जहां पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जब भी आप ब्राउजर में कोई चीज टाइप करते हो तो इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्चुअल सर्वर के पास जाती है, ठीक है। और फिर सर्वर जो है वो आपको रिस्पांस देता है, तो आपको यहां पर पेज शो होता है। ये प्रोसीजर है इंटरनेट पर, अभी आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो उसका ये प्रोसीजर है। बात समझ आ रही? बहुत आसान लफ्जों में मैंने बता दिया कि यहां से जो भी रिक्वेस्ट है वो बेसिकली इन एक्चुअल सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, वो सर्वर देखता है अपने डेटाबेस में, अच्छा ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, और वो उसका जो डिस्प्ले है वो आपको लाके दिखा देगा। बात क्लियर होगी? अब यहां पर सीडीएन कहां पर इन्वॉल्व होता है? सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपका पहले एक जगह से डाटा कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब यही इंफॉर्मेशन जो यहां पर रखी हुई थी, ठीक है, अब वो मजीद 1, 2, 3 जगह पर मजीद पहुंचा दी गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। पहले ये सिर्फ इस डेस्टिनेशन से डाटा उठा के आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 जितने भी नेटवर्क्स होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो होगा क्या कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो पहले 30 सेकंड ले रही थी, अब कितनी देर लेगी? अब कम टाइम लेगी, ठीक है। अब हो सकता है उसको सबसे नियरेस्ट ये वाला सर्वर मिल रहा हो सकता है ये वाला मिल रहा हो सकता है ये वाला मिल रहा हो, ठीक है। जो सबसे नियरेस्ट सर्वर होगा वो क्या करेगा, वो उसको रिप्लाई करेगा फौरन। तो जो रिक्वेस्ट टाइम 30 सेकंड था, ठीक है, वो हो सकता है 10 सेकंड्स में चला जाए। बात क्लियर हुई है? अब ये है सीडीएन, ये सर्विस है बेसिकली, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अमूमन नहीं होती सर, क्लाउडफ्लेयर पर है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के ऊपर भी पैकेजेस हैं, आप देखेंगे उसके ऊपर भी पैकेजेस हैं। आपको पेड एक सर्टेन उनके कुछ क्राइटेरिया है, वहां तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। उससे ऊपर अगर आपने उनके वो लेने हो तो वो आपको पेड करना पड़ता है। सीडीएन उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली नहीं है, इनिशियल प्लान जो है वो फ्री है। तो यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। सीडीएन हमारा क्या काम करता है कि जो नियरेस्ट सर्वर होगा वो वहां से कंटेंट उठाएगा, डाटा दिखाएगा आपको और यहां पर डिस्प्ले कर देगा। जहां तक क्लियर हो गया सब? यहां तक क्लियर है? यस सर, पता चल गई चीज? ठीक है, ये आपने सिंपल डाउनलोड करना होता है, फाइलजिला जो है,
ठीक है, मैं अभी इसकी स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स हैं बिल्कुल ये। ठीक है, आप सिंपल उस पर डाउनलोड लिखेंगे, फाइलजिला डाउनलोड, क्लाइंट आपने लिखना है, सर्वर नहीं लिखना। ठीक है, उसमें 2 वर्जन आ रहे होते हैं, क्लाइंट साइड आ रहा होता है, एक सर्वर साइड आ रहा होता है। आपने फाइलजिला क्लाइंट पर क्लिक करना है, डाउनलोड करें सिंपल, और ये इंटरफेस जो है ये इसका आपके सामने आ जाएगा। इसमें से एक्सट्रैक्ट करके होगा सर या Sorry? एक्सट्रैक्ट करके फाइल डाउनलोड होगा या सीधा? नहीं, सिंपल एक्सी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अच्छा सर, एक ये जो वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल पे तो ये वेबसाइट शो हो रही है, लेकिन जब हम फेसबुक का पेज खोलते हैं तो एग्जैक्ट वो भी तो वही वेबसाइट है, उसका मतलब है कि लिंक करते हैं या फेसबुक पेज अलग क्रिएशन है? नहीं, फेसबुक अलग क्रिएशन है। फेसबुक का वेबसाइट से कोई तरीका तो बेसिकली खुद एक वेबसाइट है ना, और वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आप उसके अंदर रहते हुए अपना कोई बिजनेस पेज या अपना कोई पर्सनल पेज क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्कुल एक टोटली आपकी अपनी एंटिटी है। तो सर इसका मतलब है ये जो जितने हैं पेजेस होते हैं जैसे ब्रांड्स के, तो ये वेबसाइट भी होती है, फेसबुक पेज भी है, तो इंडिविजुअल हर चीज बनाते जी हैं? बिल्कुल, हर चीज अलग अलग बनती है। बेसिकली जो वेबसाइट होती है ये आपकी पर्सनल एंटिटी होती है, ये आपकी एसेट होता है, आपका पर्सनल एसेट है। वो आप उस पर आप खुद डिपेंडेंट है, आपने क्या चीज अपलोड करनी है क्या नहीं करनी, उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। वेबसाइट पे नहीं खोल जाते, कोई कपड़े हाँ, वो उस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वहां चले जाओ। फेसबुक पर तो आप लिंक शेयर कर रहे होते हैं ना, तो फेसबुक पर जो है वो पेज क्रिएशन टोटली डिफरेंट है, वो फेसबुक के बिहाफ पर आप बना रहे होते हो। ठीक है, जो वेबसाइट होती है कि आप अपने बिहाफ पर बना रहे हो। जी, वो वेबसाइट को रीडायरेक्ट करते हैं ना बेसिकली। ये पूरा कॉम्बिनेशन है ना, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ये पूरा एक ट्री होता है ना। ठीक है, ये फेसबुक है, ठीक है, यहाँ पर इंस्टा है, ये सॉरी इंस्टा कनेक्ट कर देते हैं, साथ यहाँ पर वेबसाइट है। ये कॉम्बिनेशन होता है मोस्टली। ठीक है, ट्रैफिक यहां से यहां आए या यहां से यहां जाए, दोनों सूरतों में सेल्स होंगी, या वहां से यहां आए या यहां से वहां जाए, ये कॉम्बिनेशन है पूरा, ट्रायंगल आपकी बनती है इससे। तो ये सेल्स बेसिकली जो है फनल और आगे जो लोग बनाते हैं अच्छा, आज जो है वो 2 हम साइट्स स्ट्रक्चर्स को कल जो था वो इंस्टॉलेशन तक हमने प्रोसेस कर लिया था। ठीक है, आज हम 2 चीजें करेंगे। डिजाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, कि डिजाइन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कैसे हमने वर्डप्रेस के ऊपर लेके चलना है। थीम्स का मैंने कल बता दिया था कि थीम्स जो है वो कहां से डाउनलोड करनी है, परचेज थीम कहां से होती है। यही थीम्स आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि वो नल्ड वर्जन होते हैं वेबसाइट्स के, यानी जिसके अंदर किसी शख्स ने डाउनलोड की और उसने अपना कंटेंट उसके अंदर डाल दिया, तो उसमें ये होता है कि अमूमन वायरसेस भी होते हैं, उसके अंदर वो चीजें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि यार हम परचेज वर्जन जो है उसको लिया जाए। कॉर्पोरेट जो आप काम करते हो इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। थीम्स की मॉड वर्जन होती है, मॉड वर्जन किसका? थीम्स का नहीं समझा, नहीं क्या चीज सर होती आप है? कह रहे हैं कि जो थीम्स है मतलब उनकी ये दूसरी कॉपीज बनाई जाती है, इनकी भी मॉड वर्जन तैयार हो सकती है, ये मॉड होती है। मॉड किसको कहते हो आप? जिस तरह ये मिसाल तौर पर मोबाइल की ऐप है जो कि फ्री नहीं है, तो उसका मॉड वर्जन तैयार कर दिया जाता है, वो बिल्कुल फ्री होता है, और मॉड तैयार करने वाला कोई और डेवलपर होता है। नहीं, वो यहाँ मैं यहाँ पर एक वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, नल्ड, NULLED, नल्ड वर्जन होते हैं।